वेल बच्चों, नीट में हर साल ही 3 से 4 सवाल जो है वो डिजीज के ऊपर आपकी आती है। कम से कम 20 नंबर के क्वेश्चन आपके डिजीज के ऊपर आते हैं। अब ये सवाल मैच द कॉलम के फॉर्म में आ सकता है, या डायरेक्टली आपको पूछ दे, या स्टेटमेंट या असर्शन रीजन में डाल दे। सर कौन से पैथोजन स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, कौन से लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करते हैं, बहुत कंफ्यूजन और ब्लेंडर क्रिएट आपका यहीं पर होता है। तो एनसीईआरटी में जितनी भी डिसऑर्डर्स क्लास 11th और क्लास 12th में दी गई है, सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी नहीं, चाहे वो जेनेटिक्स हो जाए, चाहे वो आपका बायोलॉजिकल हो जाए, चाहे वो आपके पास ह्यूमन फिजियोलॉजी हो जाए, सारे डिसऑर्डर को इस वीडियो में कवर करूंगा अगले 15 से 20 मिनट के अंदर। घर का एक कोना पकड़ लीजिए, अभी आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और ये पीडीएफ कैसे कहां पर मिलेगा इन सभी की जानकारी मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, आइए हम लोग हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम डिसऑर्डर शुरू करेंगे बेटा जी, तो वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से शुरू होता है। वो है हमारे पास प्रोटोजोअन डिजीज के बारे में। पहला है जिसका नाम है स्लीपिंग सिकनेस डिजीज। अब ये स्लीपिंग सिकनेस कौन कॉज करेगा जी? ट्रिपैनोसोमा, जो कि फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, ये मैच द कॉलम में आ सकता है। फिर मलेरिया के बारे में अगर हम बात करेंगे, इट इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम, जो कि एक आपका स्पोरोजोन्स होता है जी, ठीक है। सेकंड, अगर हम फंगल डिजीज के बारे में बात करेंगे तो हमारी एनसीईआरटी क्या कहती है कि जो व्हाइट स्पॉट्स होती है मस्टर्ड लीव्स में, वो किसके वजह से होती है बेटा जी? एक पैरासाइटिक फंगस की वजह से। और जो वीट की रस्टिंग करवाता है वो कौन कराएगा जी? पक्सीनिया कराता है। अब आप लोग मुझे इसका क्लास बताइएगा कौन सा होता है, फाइकोमाइसाइटिस, हेसिकोमाइसाइटिस, बेसिडियो या ड्यूटेरोमाइसाइटिस फॉर पक्सीनिया? आइए जी, कमेंट में आप लोग को आंसर करना है। फिर अगर हम बात करेंगे प्रियॉन्स डिजीज के बारे में, तो मैड काउ डिजीज जो है, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनिकेफेलोपैथी, ओके, ये कैटल्स को आपके अफेक्ट करता है जी, प्रियॉन्स, ओके। यहां पे प्रोटीन्स, जो इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आपके पास मिलते हैं जी, ओके, उनकी इनफोल्डिंग्स होती हैं। फिर अगर हम बात करेंगे सीआर जैकब डिजीज, अब सीआर जैकब डिजीज क्या है बेटा जी? तो ये आपका एक एनालोगस ह्यूमन वेरिएंट है मैड काउ डिजीज का। ये ध्यान रखना, होमोलोगस नहीं, ये आपका एनालोगस वेरिएंट होता है मैड काउ डिजीज का, जो कि इंसानों में कॉज होता है जी। आइए अब हम बात करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी में कुछ बीमारी के बारे में बात की गई। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में सबसे पहला आपका अस्थमा आता है जी, ओके। यहां पर आपका डिफिकल्टी होता है ब्रीदिंग में बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। इम्फेंसीमा बेसिकली बेटा जी क्या होता है? ये एक क्रॉनिक डिसऑर्डर है जहां पर आपका जो एल्वियोलर वॉल होता है वो डैमेज हो जाता है जी, विच रिड्यूसेस द रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एल्वियोलर वॉल कि अगर डैमेज से कौन सी बीमारी होती है? एम्फेंसीमा। और इसका मेजर कॉज क्या होता है एम्फेंसीमा का? कमेंट में एक एक आंसर आप मुझे बताएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछूंगा मैं, ओके। मेजर कॉज है सिगरेट स्मोकिंग। थर्ड, आपका ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, इट इज कॉज्ड बाय द एक्सेसिव डस्ट एक्सपोजर इन द इंडस्ट्रीज ऑफ द सिलिका, ओके, सिलिकोसिस, ये इसका मेजर कॉज होता है। अब ओआरडी का बेसिकली यहां पे क्या होता है जी? फाइब्रोसिस किसका होता है, इसके बारे में भी आप लोग मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। आइए जी, सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन कौन सी बीमारियां आती है? पहला आपके पास हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हाइपरटेंशन कहते हैं। यहां पे जो ब्लड प्रेशर होता है वो अबव 140/90 mmHg होता है, विच लीड टू दी हार्ट डिजीज। अगर हाइपरटेंशन होगा तो कौन सी बीमारी होगी जी? आपके पास हार्ट डिजीज होगी, आपके पास ब्रेन फेलियर के भी चांसेस यहां पे बढ़ जाते हैं जी, ये याद रखना है। इसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिजीज, जिसको हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। यहां पर क्या होता है बेटा जी? जो आर्टरीज होती हैं वो नैरो हो जाती हैं। क्यों नैरो होगी? बिकॉज ऑफ दी फैट, कोलेस्टेरॉल और कैल्शियम के डिपॉजिट की वजह से। अब अंजाइना क्या होता है बेटा जी? अंजाइना का चेस्ट पेन होता है। अब ये अंजाइना के चेस्ट पेन क्यों होगा? बिकॉज ऑफ दी ड्यू टू द रिड्यूस्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू दी हार्ट मसल्स। ध्यान रखना है आपको पास, यहां पर अंजाइना जो चेस्ट पेन है वो क्यों हो रहा है जी? बिकॉज आपकी हार्ट की मसल्स को प्रॉपर्ली ऑक्सीजन आपको नहीं मिल रहा है। फिर अगर अभी हम लोग आगे बात करेंगे बेटा जी, तो हार्ट फेलियर में कौन आता है जी? कंजस्टिव, जिसको अपन कंजस्टिव हार्ट फेलियर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें जो हार्ट का जो मेन काम है ब्लड पंप करने का, वही खत्म हो जाता है, ओके। हार्ट फेल्स टू पंप द ब्लड इफेक्टिवली, हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड को पंप नहीं कर पाता है, विच कॉजेज व्हाट? लंग्स कंजेशन। इसके वजह से क्या होगा जी? लंग्स का कंजेशन होता है जी, ओके। आइए जी, कार्डियक अरेस्ट क्या होता है बेटा जी? जहां पे हार्ट जो है वो बीट करना बंद कर देता है, जिसे कार्डियक अरेस्ट कहते हैं जी, ओके। अरेस्ट हो गया फंक्शन। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है? जब सडनली आपके पास, ओके, सडन डैमेज
टू द हार्ट मसल ड्यू टू द रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। अब आपको ध्यान में रखना, अंजाइना में क्या होता है जी, ये चेस्ट पेन है बिकॉज आपका ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो गया था हार्ट मसल्स को। लेकिन हार्ट अटैक में क्या होता है बेटा जी, आपके पास हार्ट की मसल सडनली डैमेज कर जाती है बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड ब्लड सप्लाई। ये स्टेटमेंट या असर्शन रीजन में डाल के आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आगे बढ़िए, अगर हम बात करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसऑर्डर्स के बारे में, तो पहला आपका हीमोडायलिसिस जी, ये कब करवाते हैं जी, इट इज यूज्ड व्हेन द किडनी फेल्स एंड यूरिया एक्यूमुलेट इन द ब्लड। ओके, जब यूरेमिया का कंडीशन होता है, जब ब्लड में यूरिया का लेवल बढ़ जाता है और किडनी प्रॉपर्ली काम नहीं करता है यूरिया के एलिमिनेशन में, तो आपको हीमोडायलिसिस करवाना होता है जी। फिर हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांटेशन। अगर किडनी ट्रांसप्लांटेशन एक फाइनल ट्रीटमेंट होता है फॉर अ सीवियर किडनी फेलियर्स के लिए जी, तो क्लोज रिलेटिव के किडनी को अपन ट्रांसफर करवाते हैं जी। कीटोन बॉडीज होती हैं या जिसको अपन किडनी स्टोन्स कहते हैं जी, किडनी स्टोन या रीनल कैल्कुलाई, यहां पे क्या होता है कि हार्ड डिपॉजिट ऑफ सॉल्ट्स इन द किडनी का डिपोजिशन होता है जी। अब ये आपके इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सलेट्स हो गए, ये सारे किडनी में डिपॉजिट्स आपके हो जाते हैं जी। फिर ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का मतलब क्या है, जहां पे इंफ्लेमेशन हो रहा है किडनी ग्लोमेरुलाई का। यूरेमिया का मतलब क्या होता है कि जब ब्लड में एक्सेस यूरिया मिले। हीमेट्यूरिया का मतलब क्या होता है बेटा जी, हीमेट्यूरिया का मतलब होता है ब्लड, आपका यूरिन में ब्लड देखने को मिले जी, ब्लड इन द यूरिन। कीटोन्यूरिया का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ कीटोन बॉडीज इन द यूरिन, यूरिन में कीटोन बॉडीज मिले। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है कि यूरिन में आपके ग्लूकोज मिले, और प्रोटीन यूरिया का मतलब होता है प्रोटीन्स अगर आपके यूरिन में मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करेंगे मस्कुलर और स्केलेटल डिसऑर्डर के बारे में, तो माइस्थेनिया ग्रेविस होता है बेटा जी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है विच अफेक्टिंग द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन विच लीड टू द मसल वीकनेस। ध्यान रखना है, माइस्थेनिया ग्रेविस क्या एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कौन सी बीमारी है बेटा जी, एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहां पर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन गेट अफेक्टेड जी। फिर हम बात करेंगे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में। ये एक्चुअली में तुम्हारा प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन होता है, याद रखना है, ये प्रोग्रेसिव डिजेनरेशन स्केलेटल मसल का, और ये मोस्टली जेनेटिक होता है। ये क्या ऑटोसोमल डोमिनेंट है या रिसेसिव, कमेंट में आप लोग बताइएगा। टिटेनी क्या होता है बेटा जी, ये मसल स्पाज्म है ड्यू टू द लो कैल्शियम लेवल। ओके, जब कैल्शियम की लेवल कम होगी तो मसल्स में स्पाज्म हो जाते हैं, उसको अपन कहते हैं टिटेनी कहते हैं। आर्थराइटिस इज योर जॉइंट इन्फ्लेमेशन एंड द पेन। ठीक है, जिसको अपन आर्थराइटिस कहते हैं जी। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होता है बेटा जी, वो आपका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, मतलब बॉडी खुद के सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। ऑस्टियोपोरोसिस में क्या होता है जी, ओके, जिस समय जो बोन्स रहते हैं वो वीक हो जाते हैं, वीक एंड ब्रिटल बोन, क्यों, ड्यू टू द रिड्यूस्ड बोन मास कम हो गया है। ओके, ऑफन कब होता है बेटा जी, ड्यू टू द लो ईस्ट्रोजन। यहाँ पे फ्रैक्चर के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं जब फीमेल मीनोपॉज को अटेंड कर लेती है, तब होता है जी। गाउट जो है, गाउट में क्या होता है जी, जॉइंट का इन्फ्लेमेशन होता है ड्यू टू द यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से। किसके एक्यूमुलेशन की वजह से, यूरिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से जी। अभी एंडोक्राइन डिजीज के बारे में हम बात करेंगे जी। एंडोक्राइन डिजीज में क्या होता है, पहला है ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म में क्या होता है बेटा जी, लो ग्रोथ हार्मोन होता है चाइल्डहुड से ही, जिससे कि बच्चा बौना रह जाता है जी। ठीक है, गाइगेंटिज्म में क्या होगा जी, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन है बिफोर द प्यूबर्टी, मतलब बचपन से अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन होगा सो गाइगेंटिज्म होगा। एक्रोमीगेली में क्या होता है बेटा जी, एक्सेस ग्रोथ हार्मोन का सेक्रेशन होगा एडल्टहुड में, मतलब जवानी में चल के। ओके, अगर आपका एक्सेस सेक्रेशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, जिससे फेस का डिसफिगरमेंट हो सकता है और प्रीमेच्योर डेथ आपका होता है जी, किसके अंदर जी बेटा, एक्रोमीगेली के अंदर। डायबिटिस इंसिपिडस में क्या होता है, वासोप्रेसिन का लेवल लो होता है, डिफिशियंसी कम हो जाता है जी। क्रिटिनिज्म जो होता है जहां पे थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी आपकी इन्फेंट्स में होती है। ओके, कहां पे, इन्फेंट्स में, विच कॉजेज अ स्लो ग्रोथ एंड मेंटल रिटार्डेशन। मिक्सोइडीमा क्या होता है, जब थायराइड हार्मोन की डिफिशियंसी आपकी एडल्ट्स में हो। बहुत ही सिंप्लीफाइड इंग्लिश में लाया हूं जिससे कि आपको एकदम याद रहे। फिर गॉइटर क्या होता है बेटा जी, जब थायराइड ग्लैंड आपका एनलार्ज कर जाए आयोडीन के डिफिशियंसी की वजह से, उसे अपन कहेंगे गॉइटर कहेंगे जी। हाशिमोटो डिजीज जो होता है, ये भी तुम्हारा एक ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन है थायराइड ग्लैंड का, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है ये। ग्रेव्स डिजीज के बारे में अगर हम बात करेंगे, जहां पे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो ओवर एक्टिव रहता है। ओवर एक्टिव थायराइड कॉजिंग द वेट लॉस, बल्जिंग ऑफ द आईज एंड हाई हार्ट रेट, ये होता है ग्रेव्स डिजीज के अंदर। पैराथायरॉइड टिटेनी क्या होता है बेटा जी, जहां पे ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो जाता है। ओके, पैराथायरॉइड टिटेनी का मतलब है जब ब्लड कैल्शियम लेवल लो हो जाता है ड्यू टू दी पैराथायरॉइड डिसफंक्शन। इसके बाद एडिसन्स डिजीज क्या होता है बेटा जी, एडिसन्स डिजीज, यहां पर डिफिशियंसी होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन का।
ओके यहाँ पे आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड एक्चुअली में क्या होता है जी, उनकी डिफिशियंसी देखने को मिलती है। यहाँ पे आपका एड्रिनल कॉर्टेक्स आर यूजुअली अफेक्टेड विच लीड टू दी वेट लॉस एंड लो ब्लड शुगर लेवल। ओके तो वेट लॉस होगा और तुम्हारे पास ब्लड शुगर का लेवल भी जो है वो लो हो जाएगा जी। डायबिटीज मेलाइटिस में क्या होता है बेटा जी, हाई ब्लड शुगर लेवल होता है ड्यू टू द इंसुलिन की डिफिशियंसी। अब इंसुलिन कौन से सेल सेक्रेट करेगी, अल्फा सेल या बीटा सेल्स, कमेंट में जरूर से बताइएगा। रिप्रोडक्टिव डिजीज में अगर हम बात करेंगे, हमारे पास एसटीआई कौन कौन है, गोनोरिया है, सिफिलिस है, जेनिटल हर्पीज है, क्लेमाइडाइसिस है, जेनिटल वॉर्ट्स है, हेपेटाइटिस बी और एचआईवी और एड्स है। पेपर में सवाल आता है कि इनक्यूरेबल कौन सा होता है, तो हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज एंड एचआईवी एंड एड्स। ओके ट्रिपल एच जो है वो आपका इनक्यूरेबल होता है। आ जाओ मेंडेलियन जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे तो हीमोफीलिया पहला है जो कि आपका एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर है जी, एक्स-लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर है which causes the excessive bleeding commonly seen in the Queen Victoria's lineage. Okay, even color blindness भी क्या है जी, X-linked recessive disorder है जी, जहां पे affecting the red green color differentiation. Sickle cell anemia क्या है जी, आपका autosomal recessive disorder which causes the abnormal hemoglobin and sickle shaped RBC जी. Beta chain gets affected, okay, तब सिकल सेल अनीमिया होता है। फिनाइलकेटोन्यूरिया भी आपका क्या है जी, ऑटोसोमल रेसेसिव जीन डिसऑर्डर है बिकॉज एक एंजाइम लैक करता है जिसका नाम है फिनाइलएलानाइन हाइड्रोक्सिलेज। ओके वो किसके लिए इन्वॉल्व होता है बेटा जी, तो फिनाइलएलानाइन को टायरोसिन में कन्वर्ट करता है। अब वो एंजाइम न होने की वजह से बेटा जी क्या होता है, फिनाइल पायरुविक एसिड बन जाता है और वो एक्यूमुलेट होता है जी, एंड जिससे आपका फिनाइलकेटोन्यूरिया करके कंडीशन डेवलप होता है। फिर सिस्टिक फिब्रोसिस भी तुम्हारा क्या है जी, ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर है विच अफेक्ट व्हाट, विच इसमें क्या होता है सिस्टिक फिब्रोसिस में, तुम्हारी एनसीटी नाम देके छोड़िए बट बताई नहीं है। तो सिस्टिक फिब्रोसिस भी ऑटोसोमल रेसेसिव डिसऑर्डर होता है विच अफेक्टिंग द क्लोराइड आयन का ट्रांसपोर्ट प्राइमरली इन द लंग्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये क्लोराइड आयन की जो ट्रांसपोर्ट है वो तुम्हारे पास प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। ओके हंटिंगटन्स कोरिया जो डिजीज है इसमें क्या होता है, ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है, जिससे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ओके इसमें क्या होता है जी, ब्रेन सेल का डैमेज होता है हंटिंगटन कोरिया के अंदर जी। ओके और मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी जो है वो आपका ऑटोसोमल डोमिनेंट है, वो भी एक बीमारी। क्रोमोसोमल में डाउन सिंड्रोम जो है, ओके इट इज कॉज्ड बाय द एक्स्ट्रा क्रोमोसोम 21 ट्राइसोमी होता है जी। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो रहा है जी, टर्नर सिंड्रोम में एक सेक्स क्रोमोसोम मिसिंग है। अगर टर्नर किस में होगा जी, फीमेल्स में देखने को मिलता है जी। और क्लाइनफेल्टर में एक एक्स्ट्रा सेक्स क्रोमोसोम होता है 47, मतलब XXY एक्स क्रोमोसोम आपका एक्स्ट्रा होता है जी, और ये मेल में होता है, यहाँ पे गायनेकोमैस्टिया देखने को मिलता है जी। ओके तो टर्नर और क्लाइनफेल्टर दोनों में तुम्हारे पास मेल और फीमेल्स आपके स्टेराइल रहते हैं जी। अब ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में टाइफाइड जो है बेटा जी, ओके इनके जो पैथोजन है वो कहां पे इन्फेक्ट कर रहे हैं जी, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन, आपको ये पता होना चाहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज कॉज्ड बाय द सैल्मोनेला टिम्फिम्यूडियम व्हिच इज डायग्नोस्ड बाय द विडाल टेस्ट। निमोनिया जो है इट इज कॉज्ड बाय द स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया और ये अफेक्ट करेगा लंग्स को। वायरल डिजीज जो है इसमें कौन है बेटा जी, कॉमन कोल्ड है। कॉमन कोल्ड इट इज कॉज्ड बाय द राइनो वायरस जो कि नोज और थ्रोट को अफेक्ट करता है जी, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को आपके इन्फेक्ट कर रहा है बस। तो अभी बात करते हैं हम लोग सारे के सारे प्रोटोजोन्स डिजीज के बारे में। सबसे पहला इसमें मलेरिया आता है। अब मलेरिया किससे होगा बेटा जी, ये प्लाज्मोडियम से होता है जो कि आपका स्प्रेड करता है फीमेल एनोफिलीज मस्किटोस के द्वारा। फिर दूसरा एस्केरियासिस व्हिच इज कॉज्ड बाय द एस्केरिस वर्म। अब ये कौन से फाइलम से बिलोंग करता है आप मुझे कमेंट में जरूर से बताइएगा। यहां पर इंटरनल ब्लीडिंग होगा और मस्कुलर पेन आपको देखने को मिलता है, मसल पेन्स। फिलियरियासिस जो है जो कि एलिफेंटाइसिस है, इट इज कॉज्ड बाय द बिचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। यहां पे क्या होता है जी, लोअर लिम्स की स्वेलिंग हो जाएगी विद द जेनिटल ऑर्गन्स आल्सो। इसके बाद आखिरी तुम्हारे पास आता है एमियोबायोसिस। अब ये आता है कि यहाँ पे कौन सा इंटेस्टाइन गेट अफेक्टेड, आपको ध्यान रखना है बेटा जी कि लार्ज इंटेस्टाइन गेट अफेक्टेड इन द एमियोबायोसिस। इट इज कॉज्ड बाय व्हाट, ईट एम्बाइसोलिटिका व्हिच लीड टू द डायरिया विद द म्यूकस एंड द ब्लड। ये पेपर में एक आपका आता है, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन याद रखना। टाइफाइड में क्या हो रहा है जी, पैथोजन स्मॉल इंटेस्टाइन को आपका इन्फेक्ट कर रहा है, लेकिन आपके पास एमियोबायोसिस में लार्ज इंटेस्टाइन इज गेटिंग अफेक्टेड। आगे बढ़ते, फंगल डिजीज रिंगवर्म कौन है, ट्राइकोडर्मा जो होता है वो तुम्हारे पास रिंगवर्म कॉज करेगा जी। इट इज कॉज्ड बाय द फंगस व्हिच लीड टू द ड्राई स्केली पैचेस ऑन द स्किन। ठीक है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, इट इज कॉज्ड बाय द एचआईवी वायरस, फर्स्ट रिपोर्टेड इन 1981। इसमें क्या होता है बेटा जी, इम्यून सिस्टम जो होता है ना वो तुम्हारा वीक कर जाता है जी, बिकॉज एचआईवी जो है वो टारगेट करता है, डिस्ट्रॉय करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट या हेल्पर टी सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है जी।
इसके डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या बेटा, एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, इसको आप लोग बायोटेक में पढ़ते हो। फिर आपका आखिरी जो बीमारी है वो है आपका आरएच फैक्टर डिसऑर्डर, जिसको अपन कहते हैं इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये कब होगा, इट अकर्स व्हेन द आरएच नेगेटिव मदर कैरीज अ आरएच पॉजिटिव व्हाट, अगर हमारे पास आरएच नेगेटिव मदर अगर क्या कैरी करेगी, आरएच पॉजिटिव फीटस, तो आपको तब देखने को मिलता है यहां पे फीमेल आपकी आरएच नेगेटिव होती है और फीटस आरएच पॉजिटिव होगा, तब एक कंडीशन होगा। इसको अगर प्रिवेंट करना तो कैसे प्रिवेंट करोगे जी, बाय एंटी आरएच एंटीबॉडी ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जी। ओके, तो पहले सेकंड प्रेगनेंसी इज यूजुअली गेट अफेक्टेड इन दिस केसेस जी। सेकंड प्रेगनेंसी का जो बच्चा आता है उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती हैं जी। तो ये सारी कुछ बीमारियां डिसऑर्डर थी जो कि आपके एनसीईआरटी में जिक्र की गई हैं। अब मैंने आप लोगों के लिए कुछ यूनिक पीडीएफ्स बनाए हुए हैं बेटा जी। ओके, अब ये यूनिक पीडीएफ में कौन कौन सी पीडीएफ आती है आपके पास, अगर आप बड़े गौर से, मैं अगर आपको यहाँ पे दिखाता हूं, आपको बड़े गौर से दिखाता हूं जी। जैसे कि सारी डिजीज तुम्हारी एनसीईआरटी बायोलॉजी की एक जगह पर मैंने कर दिया है। फिर क्लास 11 न्यूमेरिकल डेटा, जितने भी न्यूमेरिकल डेटा क्लास 11 की बायोलॉजी में दिए गए वो, क्लास 12 के जितने भी न्यूमेरिकल डेटा है उसको एक जगह, तुम्हारी एनसीईआरटी में जितने भी सेल्स दिए गए उसको एक जगह पर हमने कर दिया है। फिर जो भी न्यू फैमिलीज के एग्जाम्पल है, फॉर एग्जाम्पल देखो न्यू फैमिलीज तुम्हारी एनसीईआरटी में नहीं है, बट न्यू फैमिलीज के एग्जाम्पल्स तुम्हारी एनसीईआरटी के मॉर्फोलॉजी चैप्टर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दिए गए हैं। तो कौन कौन से एग्जाम्पल कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं उन सभी का एक पीडीएफ कंपाइल कर दिया गया है। जो भी एडिशनल टॉपिक ऐड हुआ इस साल, इसके ऊपर एक एमसीक्यूज बनाई है 100 क्वेश्चंस की, वो मैंने आपके लिए बना दिया है। फिर प्रॉक की एनसीईआरटी लाइन वाइज हमने एमसीक्यूज बना दिया है। कॉकरोच का एनसीईआरटी लाइन वाइज एक एमसीक्यूज बना दिया है जी। फिर पूरी डिजीज और डिसऑर्डर को अगर क्विक रिवीजन करना है उसका भी एक हमने तैयार कर लिया है। टोबैको अब्यूज भी एक टॉपिक आपका ऐड हुआ है, उसके ऊपर एमसीक्यूज। प्रिंसिपल रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, इसका जो एमसीक्यूज है वो भी हमने रेडी कर लिया है। फिर ईयर्स एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ साइंटिस्ट, कौन कौन से साइंटिस्ट उनकी कंट्रीब्यूशन क्या रह चुके, एक सवाल उसके ऊपर भी आता है। फिर तुम्हारी एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट शेप्स और साइज दिए गए एनसीईआरटी में उसके ऊपर एक पीडीएफ, और इंपॉर्टेंट सेल्स इन एनसीईआरटी। ये सारी की सारी जो कंटेंट है वो बेटा जी हमने आपके लिए रेडी कर दिया है। इस प्रकार से पीडीएफ आप लोगों को बना के दिया गया है। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें यूनिक पीडीएफ दे दीजिए, तो मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है बेटा जी पर्सनली आपको मैं भेज दूंगा जी। ओके, द रीजन इज व्हाट, जो सीरियस बच्चा है उसी को ये सारी पीडीएफ की जरूरत होगी, और बच्चों को सीरियस, जो बच्चे सीरियस नहीं ना उनको इसका मतलब भी नहीं है। ओके, तो आप इस नंबर पर आप देख लीजिएगा, इस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिएगा मुझे, मैं आपको भेज दूंगा जी। इसी के साथ बेटा जी हमने आप लोग के लिए एक ब्रह्मास्त्र मॉड्यूल भी बनाया हुआ है जी। ओके, ये भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप सेम व्हाट्सएप नंबर पे, यही व्हाट्सएप नंबर पे अगर आप मैसेज करते हैं, जहां पर मैं क्या कर रहा हूं बेटा जी, आपको यहां पर अगर एक सेकंड दे देना, यहां पर मैं आपको मैच दी कॉलम बेस्ड एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं, फिर डायग्राम बेस्ड एमसीक्यूज प्रोवाइड करवा रहा हूं, फिर आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, और फिर बाद में आपका असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, केमिस्ट्री में रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। ये सारा चीज मैं आपको ब्रह्मास्त्र मॉड्यूल में प्रोवाइड कर रहा हूं। मोर देन 5000 एमसीक्यूज हैं जी। अगर ये भी अगर आपको चाहिए इसके भी कंटेंट, तो आप इस नंबर पे आप मुझे पिन कर देना कि सर हमें ये दे दीजिए, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जी। ओके, और लास्ट में जाते थे बेटा जी, ओके, आने वाले 19 तारीख को, मतलब कल आपका आखिरी दिन है टू गेट दी अनअकैडमी प्लस का वन ऑफ द बेस्ट ऑफर विच इज गोइंग करंटली। ओके, जहां पे आपको अनअकैडमी प्लस सिर्फ और सिर्फ 4499 रुपए में मिल जाएगा बाय यूजिंग कोड बायोलॉजी लाइव 1। ठीक है, तो कोई भी छोटा भाई बहन जो अनअकैडमी प्लस लेना चाहता है, आप जरूर से उसको इसके बारे में बताइएगा, इस ऑफर के बारे में, और उनको आप अवेल कराइएगा। इंडिया की बेस्ट टीम जो है आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली है। मिलता है आपको अगले सेशंस के अंदर, अगले वीडियोस में। किस टॉपिक में डाउट है आप मुझे जरूर से बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।